राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए समयंतक मणि की कथा लेकर आए हैं। गणेश चतुर्थी को कलंक चौथ भी कहते हैं। इस चतुर्थी का चांद देखना वर्जित है। यदि भूल से चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 56वें 57वें अध्याय में दी गई समयंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक श्रवण करने से कलंक चौथ का चांद देखने से जो दोष लगेगा वो समाप्त हो जाएगा। समयंतक मणि की कथा इस प्रकार है। सत्यजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान सूर्य देव उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समयंतक मणि दी थी। सत्यजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ पर वह रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक रोग तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार सत्यजित ने इस मणि को अपने गले में डाला और द्वारिका में आया। अत्यंत तेजस्वी के कारण लोग उसे पहचान न सके। इस मणि का बहुत तेज प्रकाश था। सभी ने सोचा कि सूर्य देव आ गए हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, द्वारिकाधीश जी, साक्षात सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर हंसने लगे और कहते हैं, अरे ये सूर्य देव नहीं, यह तो सत्यजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजित अपने समृद्ध घर में चला गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि ऐसी मणि तो जगत के कल्याण में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। सत्यजित ने ऐसा सोचा कि इस मणि को लेने की इच्छा तो खुद श्री कृष्ण की है और नाम उग्रसेन जी का ले रहे हैं। एक बार सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहना और घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। वहां पर एक शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश ही कर रहा था कि रीछराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दे दी। इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो उसके भाई सत्यजित ने इसकी खोज करवाई। पता चला कि प्रसेन की घोड़े सहित मौत हो गई है। वह कहने लगा कि संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो बोले, हमने अच्छा भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखा कि मुझे झूठा कलंक लग गया। ऐसा कहते हैं कि एक बार इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गाय दुहते समय गाय के मूत्र में चांद दिख गया था। परिणाम स्वरूप उन पर समयंतक मणि की चोरी का झूठा कलंक लग गया। भगवान ने सोचा कि जब मुझ पर ये झूठा कलंक लग ही गया है तो इस कलंक को धो डालते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां लोगों को और कृष्ण जी को पता चला कि एक सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मारा है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और खुद अंधेरी रीछराज की गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि इस मणि को खिलौना बनाकर खेला जा रहा है। तब भगवान ने जामवंती से वह मणि लेनी चाही। उसी समय जामवंती ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रीछराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। बड़े क्रोधित थे। उन्हें पता नहीं चला कि श्री कृष्ण भगवान है और उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे।
अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने घूसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भगवान ने जामवंत को इतना मारा कि मार मार के इसकी नस ढीली कर दी। अब इसने चित होकर कहा, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक प्राण पुरुष भगवान विष्णु है, आप ही मेरे राम हैं। मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आए हैं। जब रीछराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने करम कमल हाथों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर जामवंत जी से कहा, रीछराज हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। फिर जामवंत जी कहते हैं, प्रभु सारी बात ठीक है, पर एक बात बताइए, आप मणि तो बिना युद्ध किए भी ले जा सकते थे। आप मुझे पहले ही बता देते कि आप ही श्री राम हैं। ये बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, जामवंत तुम्हें याद होगा कि जब मेरा राम और रावण का युद्ध हो रहा था, कितना भयंकर युद्ध था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम उस समय सोच रहे थे कि ये भी कोई युद्ध है। अगर राम की जगह मैं होता तो रावण को बताता। बस तुम्हारी इसी बात को पूर्ण करने के लिए आज मैंने तुमसे युद्ध किया। जब जामवंत जी ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और कहते हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मुझ पर एक कृपा करो। मेरी एक बेटी है जामवंती, तुम इसके साथ विवाह कर लो। ऐसा कहकर जामवंत ने बड़े आनंद से अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका को लौट आए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। कि उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और नववधु जामवंती के साथ श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ और गले में मणि देखकर बहुत खुश हुए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। फिर भगवान ने सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बहुत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, लेकिन उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसने बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन में आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं, मुझ पर अब भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। मैंने भगवान पर शक करके ठीक नहीं किया, क्यों ना अब मैं अपनी कन्या सत्यभामा व समयंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। ऐसा मन में विचार करके सत्राजित ने अपनी कन्या तथा समयंतक
मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा, हमको समयंतक मणि नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत बवाल हुआ था। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। आप केवल इतना कर दीजिए कि इस मणि में जो सोना निकला है आप मुझे वो दे दीजिए। सत्राजीत को ये बात अच्छी लगी। इस प्रकार भगवान की ससुराल में 20 तोले सोना प्रतिदिन आता है। इसे भगवान राजकाज और धर्म के काम में लगाते थे। तो दोस्तों, ये थी समयंतक मणि की कथा। इसे सुनने मात्र से कलंक चौथ के चांद को देखने का कोई दोष नहीं लगता, और यदि गलती से दिख भी जाए तो दोष समाप्त हो जाता है। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर कहानी व जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।